हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा था क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल्स आर गिवन। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का टॉपिक देखेंगे व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। 2 डायगोनल दिया हो और 3 साइड, तो टोटल 5 कंडीशन हो गए। सो अब इस केस में डायगोनल कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल 2, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन BC 4.5। सो हमने ऑलरेडी आपको बोला था कि आप क्या कीजिए, एक रफ स्केच बनाइए। ठीक है, रफ स्केच बनाने से आपको एक आइडिया हो जाएगा। सो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें ABCD डायगोनल है। सो BC दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, AD दिया हुआ है आपका 5.5 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है डायगोनल, AC और BD डायगोनल है ना। यहाँ लिख दिया है, बट अगर नहीं लिखा रहेगा तो डायग्राम हम बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है ना। सो अब आप इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। आप या तो साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या तो डायगोनल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी एक से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 3 साइड दिया हुआ है तो बेहतर है आप ऐसे स्टार्ट करें तो आपका ये दोनों साइड ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो हम DC से स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप DC से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके बुक में देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो AC, इसने डायगोनल से स्टार्ट किया, तो आप डायगोनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप DC से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुक में एक मेथड ऑलरेडी दिया हुआ है, हम DC से स्टार्ट करते हैं। DC पहले ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, DC हो गया कंप्लीट। अब DC के साथ DA और BC, तो आर्क ड्रॉ करेंगे 5.5 और CB 4.5 सेंटीमीटर। अब जो B होगा वो इस पे कहीं होगा, है ना, और जो CB है ना, और A जो होगा वो इस आर्क पे कहीं होगा। अब कहाँ पर होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल ड्रॉ करना होगा। तो देखिए D से कोई डायगोनल ड्रॉ हुआ है, DB ड्रॉ हुआ है, तो हम DB मेजर कर लेंगे 7 सेंटीमीटर और कट करेंगे। जहाँ पे इसको कट करेगा वही पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, B, और अब इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना। इसी तरह CA, तो CA मेजर कर लीजिए 5.5 और कट कीजिए इसको, जहाँ कट करेगा वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, A। इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसके, ये आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया, है ना। सो सिंपल है ये। सो 2 डायगोनल और 3 साइड। सो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कौन इसमें देखिए मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, है ना, तो आपको पता चल जाए। और एक चीज़ और जो जनरली गलती करते हैं बच्चे, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, ABCD हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखा होता है। ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, या तो आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। आप ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं। A अगर यहाँ है तो B का पोजीशन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, है ना। यहाँ पे B नहीं हो सकता है, तो अगर B यहाँ लिखेंगे तो C यहाँ नहीं आ सकता है। C कहाँ पर होगा, यहाँ, और D यहाँ। ये देखिए ये एक साइकिल में बन रहा है ना। तो लिफ्ट है तो L के बाद I का 2 पोजीशन होगा, है ना। L यहाँ है तो I या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ, आपका चॉइस कहीं भी रख सकते हैं इन दोनों में से। I यहाँ है तो F यहीं होगा और T यहाँ होगा, तो है ना। तो डायगोनल इसमें कौन होगा, LF और TI, LF और TI। और एक दूसरा भी तरीका है, आप डायग्राम अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, विदाउट ड्रॉइंग योर डायग्राम यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज़ योर डायगोनल, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नाम में ही आपका डायगोनल छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, ये L को छोड़कर जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है F, एक डायगोनल होगा LF, दूसरा डायगोनल होगा IT, है ना। आप चेक कर लीजिए, एक डायगोनल LIFT, तो IT है और एक है LF। तो अल्टरनेट जो 2 अल्फ़ाबेट हैं वो मिलके आपको क्या बनाते हैं, डायगोनल, है ना। सो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका डायगोनल क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 ईजी है, क्वेश्चन नंबर 1 ईजी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल है ना। 3 बेंड। सो इसमें देखिए आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस BEND बेंड,
इसमें क्या दिया हुआ आपको, बेन दिया हुआ है, यानी एक डायगोनल दिया हुआ है 5.6 और दूसरा क्या दिया हुआ है, DE दूसरा डायगोनल दिया हुआ है ना। तो आपको पता करना है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, है ना। तो आपको इसमें दोनों डायगोनल दिया हुआ है, तो आप इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या आती है, रोम्बस जो है वो क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। जो रोम्बस है डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, यानी कि जो DE है वो BN को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और जो BN है वो DE को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब आप पहले ये देखिए कि कौन सा पार्ट ईजी है, किसका हाफ करना ईजी है। 5.6 का हाफ करना ईजी है, 2.8। 6.5 का हाफ करना टिपिकल है, 6.5 का हाफ जो होगा वो 2 डेसिमल डिजिट में चला जाएगा। सो बेहतर है किसका हाफ करना, 5.6 का हाफ करना अधिक आसान है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6.5 को पहले ड्रॉ करेंगे, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना टफ है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे, है ना। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे, आप देखिए पहले हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ड्रॉ करेंगे, बेंड है तो बेन और DE, है ना, बेन और DE, बेंड आपका क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो इसमें बेन और ED ये दोनों आपके डायगोनल हैं, है ना। तो एक डायगोनल है 5.6, है ना, और दूसरा है 6.5। तो आप मैंने बोला जो डायगोनल का हाफ करना टफ है उसको आप पहले ड्रॉ करेंगे। तो ED आप 6.5 ड्रॉ कर लीजिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे आप ड्रॉ करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, है ना। आप मोर देन हाफ लेते हैं और एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर आप दूसरा कॉम्पास E पे रखते हैं और फिर कट करते हैं और इसको आप जब ज्वाइन करते हैं तो यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो हम बोल सकते हैं ना जो हमारा डायगोनल होगा वो इसी पर कहीं होगा। कौन सा डायगोनल, BN जो डायगोनल होगा ये BN है और ये ED है, तो BN जो डायगोनल होगा वो किस पे होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होगा। अब BN का हाफ कितना है, BN का हाफ है 2.8। सो 2.8 आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे रख लीजिए, ये O मान लीजिए, इस पे 2.8 रख के ऊपर कट कर लीजिए और 2.8 रख के नीचे कट कर लीजिए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा ना। तो B ऊपर हो गया और N आपका नीचे हो गया। अब आप ज्वाइन कर लीजिए। ये एक मेथड है ना, ये एक मेथड है इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने का। दूसरा मेथड भी है, ठीक है। क्या दूसरा मेथड है, इसमें तो हमको पाइथागोरस, क्योंकि इसमें हमने साइड को पता नहीं किया, है ना। हम साइड को पता कर सकते हैं। कैसे साइड को पता करेंगे, आप देखिए रोम्बस आपका दिया हुआ है, यहाँ पे रोम्बस आपका दिया हुआ है BEND, बेंड, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। ED सपोज मुझे ध्यान नहीं है बट ED 5.6 मान लेते हैं और BN मान लेते हैं 6.5। तो हमको मान लीजिए वो भी पता करना है, तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BE² = OE² प्लस OB² लिख सकते हैं। अब OE² कितना होगा, OE जो होगा वो DE का हाफ होगा, ED का हाफ यानी 2.8 का स्क्वायर, और OB कितना होगा, OB जो होगा 6.5 का स्क्वायर होगा। सो 6.5/2 का स्क्वायर, आधा, है ना। अब पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए और B का वैल्यू पता कर लीजिए, है ना। तो B का वैल्यू पता हो जाएगा तो इससे भी आप अपने क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सो ये दूसरा मेथड हो गया। अब आपको देखना है कि कौन सा इजी पड़ रहा है। मेरे ख्याल से अगर हाफ कर पाएंगे तो ये इजी है, और अगर हाफ नहीं कर सकते हैं तो ये जो सेकंड मेथड है साइड पता करने वाला पार्ट वो अधिक इजी है ना। सो ये टोटली क्वेश्चन डिपेंडेंट प्रॉब्लम हो गया, कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पे आप अपना एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है।